8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी। और पता है क्या हुआ? खुद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भागी दौड़ी पहुंच गई, फाइलें, लैपटॉप, फोन सब छीनकर अपनी गाड़ी में डाल दिया और निकल गई वहां से। ईडी ने कोर्ट में कहा यह जांच में बाधा है, क्रिमिनल ऑफेंस है। ममता दीदी कह रही है ये बीजेपी की साजिश है और अमित शाह का बदला है। लेकिन सवाल यह है, ममता दीदी इतनी घबराई क्यों? क्या छिपा है उन ग्रीन फाइलों में? क्या कोयला घोटाले की करोड़ों की लूट टीएमसी तक पहुंची? अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी तो वीडियो को अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबाकर। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन इंडिया वन वॉइस पर मैं भावेश शाह आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, पहले पूरा क्रोनोलॉजी समझ लो। सुबह 7:30 पर ईडी की टीम प्रतीक जैन के साउथ कोलकाता घर पर पहुंची। साथ ही आईपैक के सॉल्ट लेक ऑफिस पर भी रेड। कुल 10 जगहों पर सर्च, 6 बंगाल में, 4 दिल्ली में। सबसे बड़ा सवाल है ये रेड अभी क्यों? 2020 के मल्टी करोड़ों कोयला प्रिफरेंस घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का कहना है कोयला चोरी से आई लूट की कमाई हवाला से आईपैक तक पहुंची। खासकर टीएमसी की 2022 गोवा इलेक्शन कैंपेन के लिए करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए। दोपहर 12:44 पर ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंची। पुलिस कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर भी साथ थे। ईडी अफसरों से कहा यह टीएमसी की पार्टी डेटा है, वोटर लिस्ट, कैंडिडेट लिस्ट 2026 की इलेक्शन स्ट्रेटेजी है। ममता दीदी ग्रीन फाइल, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, आईफोन लेकर बाहर निकली और अपनी महिंद्रा गाड़ी में डाल दिया। फिर सीधे 15 किलोमीटर दूर आईपैक ऑफिस पहुंची, वहां भी फाइलें और डिवाइस लेकर निकल गई। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people, more than 2 crore people. ईडी का आरोप है रेड शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के आने के बाद पुलिस की मदद से जबरन सबूत छीने गए। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जांच में बाधा है, और कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, सीबीआई जांच की मांग की ममता दीदी और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ। दूसरी तरफ प्रतीक जैन की फैमिली ने ईडी पर पुलिस कंप्लेंट की महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स चोरी करने की। टीएमसी ने भी हाई कोर्ट में केस किया ईडी से जब्त डेटा का मिसयूज न हो। अब आते हैं असली मुद्दे पर, कोयला घोटाला। 2020 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की अनूप माझी और गैंग के खिलाफ। ईस्टर्न कोलफील्ड से कोयला चोरी कर ब्लैक मार्केट में बेचा, करोड़ों की लूट हुई। ईडी की जांच में पता चला ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हवाला ऑपरेटर से होते हुए आईपैक तक पहुंचे। ईडी सोर्सेस कहते हैं 20 करोड़ से ज्यादा टीएमसी की गोवा कैंपेन के लिए। आईपैक क्या है? प्रशांत किशोर ने बनाया, लेकिन अब प्रतीक जैन हेड कर रहे हैं। टीएमसी के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी, आईटी सेल, मीडिया मैनेजमेंट सब हैंडल करता है। 2021 से टीएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, 2026 तक एक्सटेंडेड है। ममता दीदी कहती है ईडी पार्टी का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, वोटर लिस्ट, बूथ एजेंट्स की इंफो है। लेकिन दोस्तों टाइमिंग देखो, 2026 असेंबली इलेक्शन महीनों दूर है। ईडी क्यों अब? टीएमसी कहती है पॉलिटिकल वेंडेटा यानी कि राजनीतिक प्रतिशोध है। बीजेपी कहती है करप्शन एक्सपोज। सुवेंदु अधिकारी ने कहा ममता का ये एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। अब मुख्य सवाल, ममता बनर्जी इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है? चलिए हम आपको 5 बड़े रीजन बताते हैं। कोयला घोटाले की आग टीएमसी तक। अगर आईपैक से प्रूफ मिले कि लूट का पैसा टीएमसी कैंपेन में गया तो बड़े लीडर फंस सकते हैं। पहले भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई थी। इलेक्शन डेटा का डर। 2026 इलेक्शन में टीएमसी की पूरी स्ट्रेटेजी, कैंडिडेट लिस्ट, वोटर्स डेटा, कैंपेन प्लान अगर बीजेपी के हाथ लगी तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा। टीम राजनीतिक प्रतिशोध या सच। ममता कह रही है अमित शाह का ये नेस्टी बदला है, लेकिन ईडी कहता है रेड लीगल है, सिर्फ हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग पर यह रेड आधारित है। कोर्ट में प्रूफ दिए। प्रोटेस्ट और ड्रामा। 9 जनवरी को ममता ने कोलकाता में रैली निकाली, जादवपुर से हजरा तक। टीएमसी एमपी दिल्ली में अमित शाह ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट। महुआ मोहित्रा, डेरेक ओब्रायन डिटेन किए गए। लेकिन क्या ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है? हाई कोर्ट में ईडी वर्सेस टीएमसी। ईडी चाहता है सीबीआई जांच चीफ मिनिस्टर पर हो, टीएमसी चाहता है जब डेटा सील रहे। क्या बंगाल में प्रेसिडेंट रूल आएगा? दोस्तों, ये सिर्फ रेड नहीं है, टीएमसी की सत्ता पर हमला है। सोशल मीडिया पर हंगामा। कुछ कहते हैं ममता बनर्जी हीरो है, कुछ कहते हैं करप्ट। तो दोस्तों, ये थी ईडी रेड की पूरी सनसनीखेज स्टोरी। ममता बनर्जी डरी है क्योंकि ये घोटाला टीएमसी की जड़ों तक पहुंच सकता है। आप क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल साजिश या करप्शन एक्सपोज? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में आपको कोर्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार। अमित शाह को बुला जाओ। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह